और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं जुड़ गए हैं मोहम्मद अली शाह साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर, अब आज 7 अक्टूबर है और इजराइल पर जो हमला आपकी हुआ। आवाज नहीं आ रही मेरे को। जी हेलो। जी जी अब आ अब आ रही है रही है आपकी आवाज। जी। या, सर सवाल यह है कि 7 अक्टूबर आज है और आज 1 साल पूरे हो गए इजराइल पर हमले के, और इन सब के बीच जो खबर आई भूकंप वाली, ईरान में और इजराइल में लेबनान में जो भूकंप के झटके महसूस किए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दरअसल ये भूकंप यूं ही नहीं आए, ईरान ने इसी जंग की आड़ में अपना परमाणु परीक्षण कर दिया है। ये चर्चाएं चल रही हैं। जी ऐसी खबरें तो उठी हैं और उठेंगी भी। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि बिना धुएं के आग नहीं होती। हम्म। एंड बिना आग के धुआं नहीं होता, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है ये रूल आउट करना कि भाई नहीं नहीं ये बकवास है, नहीं नहीं ये ऐसा हुआ है, अभी कोई सबूत है नहीं। लेकिन ये बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर शक्ति है जी। और इजराइल काफी टाइम से धमकी दे रहा था कि उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट के पे ही हमला करेगा। हम्म। मेरा ऐसा मानना था कि इजराइल उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला नहीं करेगा, हम्म। उनके करीब में करेगा, उनको प्रेशर में रखेगा कि जी। हम हमला अब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो ये बात भी, जो भूकंप के झटके हमको वहां पे ईरान के करीब में मिले, हो सकता है बिल्कुल। इसमें कोई दो राय है नहीं। इसमें मुमकिन है, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है इसका कुछ, तो जी। अभी कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते। हम्म। ठीक है सर, मोहम्मद मोहम्मद अली सर आपके पास आएंगे। अभी हमास को लेकर जंग शुरू हुई थी और उस वक्त कहा गया था कि हमास को खत्म करना है। हालांकि अभी भी जो तमाम बंधक हैं अभी भी उनको छुड़ा नहीं पाए, बहुत सारे बंधकों की मौत हो गई। लेकिन हिजबुल्लाह और हूती ने जो हमले किए, अभी जब ईरान ने हमला किया डायरेक्ट ईरान पर हमला नहीं किया गया, अभी भी इजराइल लेबनान में बेरूत में ही हमले कर रहे हैं। यानी उसकी अभी भी पहली कोशिश है कि जैसे हमास की कमर तोड़ी गई वैसे हिजबुल्लाह को बर्बाद किया जाए, हूती को बर्बाद किया जाए, ईरान को बाद में देख लेंगे। क्या इसी रणनीति पे अभी काम कर रहा है इजराइल? जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मैं ज्यादा इतिहास में नहीं ले आऊंगा। 1967 में जब 6 दिन का युद्ध हुआ था, वो सब छोड़िए। मैं आपको ले आता हूँ एक ऐसे यहाँ से दौर से जहां से लोग जो हमको सुनने वाले हैं वो रिलेट कर पाए। तो 2020 के बाद, यानी कि तकरीबन पैंडेमिक के दौरान, हम्म। तब इसराइल के रिश्ते जो अरब राष्ट्रों से हैं वो धीरे धीरे किसी तरीके से इस गति में थे कि नॉर्मलाइज होने के गति में थे, कि चीजें वापस नॉर्मलाइज हो रही थी। उनके ताल्लुकात भी अरब राष्ट्रों के साथ अच्छे हो रहे थे, ठीक हो रहे थे। एक जमाने में तो अरब और यहूदी एक खास दुश्मन थे, हम्म। और वो नॉर्मलाइज हो रही थी। उसके बाद फिर 7 अक्टूबर, जैसे आज 7 अक्टूबर हो गया, हमने जब सुना कि हमास ने हमला किया, उससे 1 साल पहले तकरीबन रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में जेरूसलम में जी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अल अक्सा मस्जिद में बदसलूकी करी थी। हम्म। तो लोगों को गुस्सा था, जो कि अनजस्टिफाइड मैं कहूंगा। और अगर आप हमास जो इस मस्जिद का नाम लगा के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड करके, स्टॉर्म करके एक ऑपरेशन लॉन्च करे, उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। हम्म। क्योंकि आप मस्जिद का नाम, इतनी पायस जगह का नाम, आप मासूम निहत्तों को, जो कि एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है इजराइल के अंदर, उसमें जी। पैराशूट के जरिए आकर उनको अटैक करना, ये बहुत बड़ा उन्होंने एक तो गुनाह किया, पहली बात तो। हम्म। और ये वैशी दरिंदे वाली हरकत करी। और भलाई कोई इनको उग्रवादी माने या नहीं माने, जो ये एक बात तो तय है, जो 7 अक्टूबर को जो घटना करी हमस ने, वो उग्रवादी आतंकवादी घटना थी। अगर कोई पेशे से चोर नहीं है, उसने चोरी कर ली कहीं पे, तो वो चोर कहलाएगा, सिंपल। जी। तो भला ही यूएन, अमेरिका, इसराइल इनको आतंकवादी करार दें और कोई अन्य राष्ट्र इनको आतंकवादी करार ना दें, जी। लेकिन उन्होंने जो घटना करी वो तो आतंकवादी घटना थी। अब हम्म। इसराइल ने बोला हम सबक सिखाएंगे, हम इनको खाक में मिला देंगे। तो नेतन्याहू ने इन पे हमले शुरू कर दिए। मैं 7 अक्टूबर की घटना का सख्त निंदा करता हूं। मैं ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं निंदा करता हूं जहां पे 42,000 मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, खवातीन, सिविलियंस, निहत्ते, मजलूम, मजबूर, लाचार मारे गए हैं, हम्म। बेकसूर मारे गए हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं। एट द सेम जी। टाइम मैं ह्यूमैनिटी, मानवता का पास रखता हूं हमेशा से। तो
ये बात देखिए, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कोलैटरल डैमेज में भी एक तो जानबूझ के सिविलियंस का नुकसान नहीं करना चाहिए, जी और अगर नुकसान होता भी है बाय चांस, तो जी वो कोलैटरल डैमेज होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि रूस और यूक्रेन की जंग में प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने यूक्रेन के ऊपर हमले कर दिए थे, कई सारे सिविलियंस मारे गए थे, मास ग्रेव्स वहां से निकली थी, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट पुतिन साहब को युद्ध अपराधी का करार दे दिया था, और उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट भी निकाला था। जी अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक यूएन की बॉडी है, जिसके हम्म ऊपर अमेरिका का बहुत सारा प्रभाव है, तो जाहिर हम्म सी बात है उनको उनके ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस था। हम्म अमेरिका हाथ सिर के ऊपर है इसराइल के। हम्म तो इसराइल को नेतन्याहू ने 41-42,000 सिविलियंस मारने के बाद भी इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनको युद्ध अपराधी का करार नहीं दिया है, हम्म उसके बावजूद भी। तो अब देखिए, जब खात्मा कहां, इस जंग का खात्मा कहां पर होएगा, हम्म। इसका मैं खात्मा बदकिस्मती से नहीं देख रहा हूं। जो 100 साल से ऊपर अभी जंग अभी लड़ती अभी आई दो है, चार दिन अन्य पहले देशों ने, शाह साहब जो कतर जो ने, बेरूत पे हमला किया गया था, मुझे याद है आईडीएफ के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा था कि भाई यहाँ के जो नागरिक हैं वो उस बिल्डिंग को छोड़ दें, क्योंकि हम उन्हीं जगहों को टारगेट करें जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी रहते हैं या फिर उनके चीफ रहते हैं। पहले उन्होंने एक चेतावनी दी थी, इसके बाद हमला किया गया था। तो इस पूरे मामले में लेकिन अभी ईरान के ऊपर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई। इसको लेकर क्या आपकी सोच है कि अभी सिर्फ हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा है इजराइल, हूती के पीछे पड़ा है, अभी ईरान को कुछ पलटवार नहीं किया? इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसराइल ने चुन चुन के पहले हमस के पीछे गया। हमस दरअसल उसमें 40,000 लड़ाके हैं, वो एक आइडियोलॉजी है, उनका खात्मा करने की खूब कोशिश करी। हमस ने भी ह्यूमन शील्ड के तौर पे मासूमों को बनाया है। उन्होंने हम्म अंडरग्राउंड टनल स्कूल्स के नीचे, कॉलेजेस के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे वहां पे खोद रखे हैं। 17,000 से ज्यादा बिल बुलाते हुए छोटे मासूम बच्चे इसमें मारे गए। हम्म अब इसराइल ने फोकस चेंज किया, हमस से लेके हिजबुल्ला, हिजबुल्ला के चीफ को मार गिराया। हम्म हिजबुल्ला का मोराल डाउन हो गया। हम्म। हिजबुल्ला जो कि 1982 में फाउंड हुई थी, जी वहां की पॉलिटिकल विंग थी एक टाइम पे, और 1992 में, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो 1992 में हिजबुल्लाह के पहले चीफ भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। हाँ, यहां पर भी हसन नसरुल्लाह को भी एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक मारा गया। अली सर, अभी अभी इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है और ईरान ने गलती कर दी है अटैक करके, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। थोड़ा सा हम जानना भी चाहेंगे सर कि कहा जाता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को बहुत आसानी से छोड़ता नहीं है, वो 2-4 साल 10 साल तक इंतजार करके दुश्मनों को खोज के मारता है, और मोसाद उनकी ऐसी एजेंसी मानी जाती है। तो ऐसे में माना जाए कि जो ईरान ने जो हमला किया उसका जवाब तो मिलेगा। जो हमला किया, इसराइल चुप नहीं बैठेगा किसी हम्म भी कीमत पे। इसराइल बिल्कुल जवाबी कार्रवाई करेगा, जैसे कर्नल साहब ने भी बताया कि बिल्कुल करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो कोवर्ट ऑपरेशन करेगा, कोई कोवर्ट हमला करेगा। वो अच्छा ऑब्वियस एविडेंट नहीं करेगा कि भाई ऐसा नुकसान पहुंचाएगा वो ईरान को कि जिससे मालूम ना पड़े, कोई सबूत भी ना छोड़े कि हम्म इसराइल ने किया है। जैसे कि फर्ज करिए, जैसे कि 17 सितंबर की जो घटना थी, जो लेबनान में जो हवस, जो हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी और पेजर के ऊपर घटना घटी थी, जो हम्म। ब्लास्ट हुए थे, साइबर अटैक, किसी को मालूम नहीं था ऐसा इतना घातक हो पाएगा। अब तक हाँ हमारी ये थी अंडरस्टैंडिंग साइबर अटैक की, पासवर्ड हैक कर दिए, सर्वर डाउन कर दिया, ईमेल हैक कर दिया, साइबर अटैक से हम ये समझते थे। अब तो जी मालूम पड़ गया जानलेवा भी साइबर अटैक हो सकता है, यानी हम्म कि कोई महफूज नहीं है कहीं पे भी। लेकिन हम्म ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो इसराइल ने किया, ना ही हम्म। इसराइल ने कबूल किया उन्होंने किया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति एयर क्रैश में मारे गए, तो लोग हाँ वो स्पेकुलेट कर पाए, हो सकता है ये इसराइल ने कि कुछ किया होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी हैक की होगी है, पर क्या क्योंकि टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे के हैं इसराइली, हम्म उनका कोई तोड़, कोई टक्कर है ही नहीं टेक्नोलॉजी के अंदर। जी तो लोगों का ऐसा मानना था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। हम्म। तो इसराइल हमला करेगा, 100% करेगा। और सर, जैसे कि इस्माइल ईरान पे, हानिया और को मारा ईरान था, भी ये बात जानता होगा। इस्माइल हानिया को बताते और हैं कि वो इतने सेफ जगह गुफा में था कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता, और वहां पे पहले से ही बम प्लांट किया था, कैसे किया था, हमला कर दिया, उसका भी कुछ सुराग नहीं मिल पाया। जी, ये इजराइली जो है कुछ भी कर सकते हैं, और ये ऐसा करेंगे कि बिल्कुल खामोशी से, हम्म किसी को इसके बारे में उम्मीद ना हो, किसी को मालूम ना पड़े। तो इजरायली ने बोला भी, बल्कि नेतन्याहू ने बोला भी है, हम्म वक्त हमारा होगा, टाइम हमारा होगा, जगह हमारी होगी, तो इस तरीके से वो हमला करेंगे। हम्म। तो बिल्कुल इसराइल करेगा, मुझे मुझे लग रहा है कि बिल्कुल करेगा ईरान के ऊपर अपने तरीके से हमला।
ठीक है सर, समय इतना ही था। मोहम्मद अली शाह सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।